तो इन्होंने अपने तरफ से जितनी भी कोशिश करनी थी उन्होंने किया। इस दौरान इनकी जितनी मूवी आई उन सबका हश्र लोगों ने देख लिया। नेटफ्लिक्स पर भी वही हुआ, दूसरे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म थे उस पर भी वही हुआ। अभी हाल हाल में एक नेपो किड का मूवी आया था, किसने देखा कहां देखा ये पता ही नहीं चला। ये सैफ अली खान के बेटे का मूवी था और श्रीदेवी की पुत्री की मूवी थी। कहां चला, किसने देखा, किसी को पता नहीं। बाप भी नहीं गया प्रीमियर पे, मां भी नहीं गई प्रीमियर पे, अपनी मां भी नहीं गई प्रीमियर पे अब्राहम अली खान की। तो ये हालत हो गई है इनकी। नेपो किड्स का चल नहीं रहा है। अभी एक पांडे साहब का आया है तो पांडे जी बाहरी हैं, अब उनका क्या करेंगे, तो उनकी मूवी थोड़ी बहुत चल रही है। जो कोई भी बाहरी लोग हैं जो मुंबई में जाके काम कर रहे हैं उनका तो चलिए थोड़ा बहुत चल भी रहा है, लेकिन बाकियों की तो बोरिया बिस्तर पूरी तरह से इन लोगों ने समेटवा दिया है हिंदी भाषी दर्शकों ने। अब इसी से आप कल्पना कीजिए, पूरा हिंदी हार्टलैंड इन खान ब्रदर्स के खिलाफ खड़ा हो गया है और बॉलीवुड के माफिया एक्टरों के खिलाफ। इन्हें आप एक्टर ना कहिए, ये माफिया है, ये माफिया एक्टर हैं। माफिया एक्टरों के खिलाफ पूरा हिंदी हार्टलैंड खड़ा हो गया है जब से सुशांत और दिशा की मृत्यु हुई है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आमिर खान के भाई फैजल खान ने कहा कि सुशांत और दिशा के आत्मा का श्राप लगा है इस बॉलीवुड पर और ये बॉलीवुड पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और जो कुछ भी बचा हुआ है वो आने वाले 1-2 दिनों में और ध्वस्त हो जाएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, आमिर खान के अपने सगे भाई कह रहे हैं, छोटे भाई, आमिर खान के सगे भाई, 1-1.5 साल ही छोटे हैं वो, फैजल खान। फैजल खान का कहना है कि ये हमारा जो बॉलीवुड है ये धूर्तों का बॉलीवुड है, झूठों का बॉलीवुड है, मक्कारों का, दलालों का और बिजनेस करने वालों का, नकली चीजों के बिजनेस करने वाले का, नकली नोटों के बिजनेस करने वाले का, ड्रग का धंधा करने वालों का। ये फैजल खान कह रहे हैं, जिस फैजल खान को आमिर खान ने स्वयं घोषित कर दिया था कि ये पागल है। फैजल खान को कह दिया था आमिर खान पागल है, लिखित रूप से अदालत में कहा जा रहा था कि तुम सिग्नेचर करने का राइट किसी और को दे दो। ये था बॉलीवुड। इस बॉलीवुड ने सोचा था कि अब 5 वर्ष बीत गए हैं, मामला शांत हो गया है, एक रिपोर्ट आ गई है, उस रिपोर्ट में एक नो फाउल प्ले किसके खिलाफ क्या ये नहीं देखा। अश्वत्थामा हतो नरो बा कुंजरो, ये है बॉलीवुड के स्टार। वो महाभारत में क्या हुआ कि अश्वत्थामा जो थे उनको मारना, वो अमर थे, उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी और वो तभी हो सकता था कि जब, वो प्रकरण सब आपको मालूम है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये उद्घोष करो कि अश्वत्थामा की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई, लेकिन हाथी मरा है या अश्वत्थामा मनुष्य मरा है इसकी जानकारी नहीं होने पाए, तभी अश्वत्थामा का वध हो सकता है। तो जैसे ही हुआ अश्वत्थामा हतो नरो बा कुंजरो की भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया। अब नरो बा कुंजरो, अश्वत्थामा हतो से सुनाई पड़ा लेकिन नरो बा कुंजरो सुनाई नहीं पड़ा। तो यही इनकी हालत हो गई है कि नो फाउल प्ले, नो फाउल प्ले देखा लेकिन नो फाउल प्ले अगेंस्ट होम ये नहीं देखा। लगा दिया कि नो फाउल प्ले अगेंस्ट सुशांत सिंह राजपूत, लगा दिया। वो नो फाउल प्ले दूसरा था, नो फाउल प्ले था कि जो सुशांत की बहन है उनका सुशांत की मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है, ये था उनका फाइंडिंग। लेकिन उस फाइंडिंग को इन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं फाइंडिंग आया है सीबीआई का कि रिया की कोई भूमिका नहीं। रिया की भूमिका जो हत्या में है वो तो अभी पता चलेगा आपको, लेकिन इन्होंने उस रिपोर्ट को प्रचारित प्रसारित किया और उसकी जैसे ही ये प्रचारित प्रसारित शुरू हुआ होना दलाल मीडिया के माध्यम से कि ये बिल से निकलने लगे सूरज पंचोली और इंटरव्यू देने लगे। अभी कुछ दिन पहले भी उनका इंटरव्यू आया था, बड़े बड़े बाल लगा करके, चोटी लगा करके, बड़ा चोटी लगा करके इंटरव्यू पॉडकास्ट में आने लगे।
रिया चक्रवर्ती ने तो खैर पॉडकास्ट का अपना खेल अलग शुरू किया। बिलियनर ने कहा करे लगो ना, मैं हूं ना, मैं सीबीआई को मैनेज करूंगा, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं, बिलियनर फ्रेंड हूं, चिंता मत करो, लगाओ पॉडकास्ट करो, आमिर खान को बुलाओ, सुष्मिता सेन को बुलाओ। और सुष्मिता सेन को इसलिए बुलाओ क्योंकि ललित मोदी से सांठगांठ करो। ललित मोदी को मालूम है कि किस देश में 1.25 करोड़ रुपया दे करके उसकी सिटीजनशिप खरीदी जा सकती है। वो तुम्हारा सारा काम सेट कर देगा, क्योंकि ललित मोदी और विजय माल्या आजकल यही काम कर रहे हैं, वो भी अपना ब्रांडिंग का खेल कर रहे हैं। ललित मोदी और विजय माल्या यहाँ के एक यूट्यूबर को बुला करके अपनी ब्रांडिंग करवा रहे हैं कि देखिए हम तो वेल्थ जनरेटर हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर हैं, हमको मीडिया ने देखिए बेईमान बना दिया। वो धूर्त ललित मोदी, अय्यास ललित मोदी, जो अय्यासी के बदले में अगर किसी को बाय प्रोडक्ट कोई कुछ किसी का लाभ हो जाए, किसी गरीब परिवार के बच्चे को आईपीएल में मौका मिल जाए, तो ये कहता है कि मैंने जो चूंकि बिजनेस एम्पायर खड़ा किया उसमें हमने गरीब लोगों को खड़ा किया। अरे तुम तो उस गरीब लोगों को मौका दिया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बिजनेस भी किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम्हारी धूर्तई, तुम्हारी अय्यासी, तुम्हारी गुंडागर्दी, यही वो शख्स था जिन्होंने कहा हर टेलीविजन चैनल्स को, आप आज अगर नेशनल न्यूज चैनल पे या डीडी न्यूज पे, आपको याद होगा दूरदर्शन क्रिकेट का प्रसारण करता था, अब दूरदर्शन क्रिकेट का प्रसारण नहीं करता है इन्हीं माफियाओं की वजह से। क्रिकेट जो एक समय में राष्ट्र का खेल हुआ करता था, अब राष्ट्र का खेल नहीं है, वो पैसे का खेल है। सब लोग समझ गए हैं, सारे लोग।